मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे एक दोस्त है, उनके अब्बा को फाला ही था। इनका गाना सुन के उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं और उठ के टीवी भी बंद की। तू तो कह के आया था शकीला को कि तू खूबसूरत के साथ कहीं काम पे जा रहा है, तू यहाँ किस चिड़ी के साथ बैठा हुआ है? ओ माँ जी, ये भी खूबसूरत आपकी होने वाली अगली खूबसूरत। अब देख ले पर तू। वैसे भी जब मैं किसी के सामने आती हूँ तो सबके मुंह सूखने लगते हैं। काफी सूखा हुआ वक्त लगेगा। हमारे लिए गुलाब का फूल क्यों नहीं आज? क्योंकि ये वो शक्ल ही नहीं है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है। ये धुआं कहाँ से उठता है? क्या बात, मेरा जुमला आपने खराब कर दिया। क्या बात है जमीन साहब? शगुफ्ता जी, सारी रात तुम फोन यूज करती हो, सुबह उठ के मेरा बेटा बगैर नाश्ता किए जाता है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। तो मुझे अपने नाश्ता बनाने के लिए लेके आई हैं घर में, मतलब मैंने यही काम करना है। अगर 2 दिन से सकीना छुट्टी पे है, तुम्हें क्या मौत आ रही है सुबह उठने में? मुझे तो कोई मौत नहीं आ रही होती, लेकिन अपने बेटे को भी कुछ सिखा देना, सारा काम मैंने ही करना है यहाँ पे। बेटा, तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें मैं इसलिए ब्याह के नहीं लाई। पहले बताना था ना जब आंटी। रिश्ता लेने गए थे, आंटी मैं तो चाय भी बना लेती हूँ, सुबह उठ के नाश्ता भी बना लेती हूँ, अब तो तुम्हारे नाश्ते भी मुझे बनाने पड़ते हैं। तो जब आप रिश्ता मांगने आई थी तो तब तो आपने भी अपना कोई बड़ा अच्छा, अजीब चेक सा करके करो, मैं तो सास बहुत से कैसी प्यार बात से कर रही रखूंगी, है। और वो तो आपने ना किया। हमें देखो सारी जिंदगी गुजार दी, सास के आगे जबान नहीं खोली, इसको चेक करो। बहू के इंतजार में थी ना जबान खोलने के लिए आप, वो आएगी तो खुलेगी जबान आपकी। आने दो मेरे बेटे को घर, आने दो बेटे को घर। बताऊंगी उसको क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। आप ऐसा करें, अपना बेटा अपने पास ही रखे, मैं घर जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर बाहर खड़ा है, जल्दी जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। वेल डन, थैंक यू। अच्छा, एक यहाँ पे मेरी ख्वाहिश है, महरू मैं आपको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और आपका डायलॉग है, आपने मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मर वैसे ही मर जाऊंगी, प्लीज। प्लीज। अब ये देखिए, मैं नाराज हो गया हूँ। आपके भाइयों ने मुझे जो है ना, मेरे खाने में जमाल गोटा मिला दिया, मैं नाराज हूँ। ये मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये कमीज पकड़े जी, ये कमीज पकड़े, ये पल्लू पकड़े इसका। नहीं, महरू चली गई। महरू प्लीज आप तशरीफ रखिए। बल्कि महरू, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल। ये आपने पल्लू पकड़ा है, अब आप महरू हैं। ओके, लग नहीं रहे वैसे, समझ लेता हूँ। अरे महंगाई में इसी तरह की महरू है। एक्सीडेंट के बाद और आपके लिए मैं ही महरू हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कोई या भागे खेलते ना, मैं कोई खोता नहीं। अच्छा, आपने एक मजे की बात, इससे पहले कि शॉर्ट बने, पल्लू तो गलत पकड़ा आपने, ये वाला पकड़ा, ये। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम फवाद है। ओके, और आप मुझे रोक रही हैं। प्लीज फवाद। अभी मैं खवातीन से भी बात कर रहा था, फेवरेट टॉपिक है। अपने अंदाज से हर कोई फैशनेबल होता है, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे। आप खासतौर पे आप HSY के, हम कितने, आप हम पे हंसते तो नहीं है वैसे बाय द वे। मतलब मुझे कई दफ़ा ये होता है ना कि मुझे कोई आके अपनी वीडियो भिजवाता है ना क्रिकेट की, और कहता है जी आप मेरी देखें, बाबर आजम जैसी मेरी कवर ड्राइव है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करके कहता हूँ कि अभी तुम्हें साल लगेगा, यू नो यू आर गुड बट रियली नॉट देयर। तो आप हमारे बारे में ये तो नहीं सोचते कि यार ये क्या फजूल किस्म की ये चीज़, बट क्या है यार, अब ये शर्ट ऐसी पहना है तो मैं क्या कहूँ। आज मैंने पता है बहुत कोशिश की हम दोनों ने मैंने है ना, ये देखे ना, ये इनके बगैर पूछे हुए हम प्रेशर में हैं। आप होता है, सबसे पहले तो आप देखते रहें कि यहाँ अगर कोई ट्रेंड स्पॉटिंग करना चाहे तो यहाँ ट्रेंड स्पॉटिंग हो सकती है। क्या दोनों हमारी जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं, उन दोनों ने शेड्स ऑफ ग्रीन पहने हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्स दिस सीजन। ना जाने में भी दोनों ने एक तरह के पहने हुए हैं, और उसके अलावा हम दोनों जेंटलमैन ने प्रिंट पहना हुआ है, जो आजकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फैशन क्या है कि हम ना समझते हुए भी हम फैशन समझ जाते हैं, बिकॉज फैशन हमारी रगों के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है। आपने क्लियरली कोई पैटर्न सोचा होगा, पसंद आया होगा, आपने पैटर्न पहना, मैंने पैटर्न पहना। तो जो आपका सवाल था कि लोग, मैं क्या हंसता हूँ लोगों पे, नहीं, मैं आपकी तरह जरूर समझता हूँ कि हाँ इसके अंदर बहुत साल कसर है, बहुत कसर है, मगर मैं उसके जज्बा को देखता हूँ।
बिकॉज जज्बा है तो वो सीख जाएगा, सही। अगर जुनून है तो वो आगे बढ़ेगा। मगर अगर उसको पहले ही बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यार मैं उसकी तरह खेलता नहीं हूँ, मैं हूँ ही, मैं हूँ ही रमीज राजा, मैं हूँ ही ये, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जो लोग कॉमेडी करते हैं या जो लोग लोगों को हंसाते हैं वो जिंदगी में दरअसल बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और बहुत खामोश होते हैं, फैसलाबादी नहीं होते। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता। कि नहीं आप यार, मैं बहुत- बड़ा सीरियस आदमी, क्या करूं, ब्लेड मार लूं दिखाने के लिए, क्या करूं नहीं, मैं एक वाकई बड़ा संजीदा आदमी हूं, आप मुझे प्लीज संजीदा ले। अल्लाह, मेरा तो लाइफ ही संवर गया है। मेरे आने से हमेशा रमीज के पेपर गिर जाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, देखो अगर कोई आपको अच्छा लगता है ना तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो। और अगर आप किसी को कोई आपको बुरा लगता है तो वो बुरा है, क्योंकि आप तो अच्छे हो। डिजाइन के कितने नंबर देंगे इनकी जो फैशन सेंस पे? चाय पी लूं? वैसे भी जब मैं किसी के सामने आती हूँ तो सबके मुंह सूखने लगते हैं। काफी सूखा हुआ वक्त लगेगा। ओह माय गॉड, निम्रा भी बैठी है। भी मैंने इस लड़की का सुना है, एक हमारे हम वहाँ पे होता है गजनी, मैंने सुना ये भी गजनी है। भूल जाती है। भूल जाती है, कोई भी सामने आता है उसका मुंह तोड़ दिया, टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कभी किसी का दिल तो नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि दिल तोड़ने के लिए इंसान को सीरियस होना पड़ता है। और इस जैसी लड़कियां सिर्फ एक मोमेंट पे सीरियस होती हैं, जब आईलाइनर लगाना होता है। ओह माय गॉड, इस लड़की की चालाकी, तौबा। आपको बताऊं एचएस पाए, ये इतनी चालाकी से लोड मांगती है। अच्छा सुनो, अगर मेरा मैसेज ना आए तो समझना बैलेंस खत्म हो गया, तो लोड भेज देना। आपको पता है कि एक ऐसी चीज है जो इश्क से भी ज्यादा तड़पने पर मजबूर कर देती है, वो क्या है? गर्मी। बारिश। आपका पहले नाम नदीम था, तो क्यों था? मैंने एक ऑपरेशन करा के चेंज कर छोटा सा ऑपरेशन हुआ उसका। डर नहीं हुई? होती तो मैं कहाँ कराता। जब मैं आया तो एक मुझे फिल्म भी मिली थी, वो फ्लॉप हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फतह नाम था उसका, फतह नाम था उसका। तो वो मुझे उस वक्त सभी ने कहा कि यार ये देखो नदीम जो है ना, ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है और बड़ा ही रहना है हमेशा, इतना माशाल्लाह अली काम। नदीम था? मेरा नदीम जफर था। अच्छा, मैं हॉकी का प्लेयर था नहीं, वरना नदीम जूनियर हो जाता। ये बताओ अरहान खली, हमारे लिए गुलाब का फूल क्यों नहीं आज? क्योंकि ये वो शक्ल ही नहीं है। तू तो कह के आया था शकीला को कि तू खूबसूरत के साथ कहीं काम पे जा रहा है, तू यहाँ किस चिड़ी के साथ बैठा हुआ है? ओ माँ जी, ये भी खूबसूरत आपकी होने वाली अगली खूबसूरत। ना देख ले फिर तू। जी माँ जी, खूबसूरत आपने पहचाना नहीं इसको? मेरा इसने दिल तोड़ दिया। अगर तुझे पता था कि ये आ रहा है तो मुझे क्यों बुलाया तूने रमीज? मैं इनको डम्पलिंग खिलाना चाह रहा था तो मोमो आ गए हैं, तो डम्पलिंग तो रात को खिलाए इन्होंने मुझे। हाँ, रात को दोनों ये निकले हैं। फिर? वो हांडी लगा रही थी, कहती माँ जी देखना हांडी का ख्याल रखना, हांडी कोई नीचे ना लग जाए। तो मैंने कहा ख्याल तो मैंने अपने पुत्र का भी लगा था। मैं नहीं थले लगा माँ जी, मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती है। रशीद अत्रे बाज आजा, रशीद अत्रे बाज आजा। तू क्या मेरे एनक क्यों चेंज होगी? प्लीज मुझे मारिएगा नहीं। तेरे जैसी लड़कियों की जैसी हरकतें हैं ना, चुप है। कैसे कह सकती है मुझे ऐसा? मैंने तो नबील देख ले फिर, आज ये नहीं, अब तेरी माँ नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है माँ जी, मुझे लगता है आप नहीं है। नबील आदि है आप, आदि है। हमने नहीं, जैसे वो वाला जिक्र किया- कर्टन गिरा, वो जो कहते हैं ना अकल पे पर्दा पड़ गया। उस्मा साहिबा नहीं, दरअसल हकीकत अब आपको बयान करनी ही पड़ेगी। आज मुझे ये राज फाश करने दीजिए। ये मैंने ख्वाजा सरा के चुराए थे। हमारी झूठ भारत मत बोलिए शहजादा सलीम, आप पार्ट टाइम में कैनाल पर पाए जाते हैं। मुझे एक नज्म है, वो बड़ी पसंद है फैज साहब की। जी प्लीज। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वाह वाह। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा। आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। कुछ इश्क किया, कुछ काम। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आई थिंक हसास लोग हैं शायद इस वजह से। शेर सुना दे। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं,
यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, अगर आज ऊँच पर है ताला-ए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लैलो नहार रखते। वाह वाह वाह, जबरदस्त है, बिल्कुल आजकल के दौर के बाद। बिल्कुल अम्मी के कमरे में एक दीवार है जहाँ उन्होंने मेरे सारे अवार्ड्स लगाए हुए हैं। तो उन्होंने देख के कहा कि बीमार थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें पता है कौन याद रखेगा ये तुम्हारे सारे अवार्ड्स? मैंने कहा कौन मामा? मैंने कहा कोई भी नहीं। लोग अगर तुम्हें मिलने आए तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने पे तो सिर्फ मिलने आएंगे कि तुम उनके साथ अच्छे थे या नहीं अच्छे थे। किसी को याद नहीं रहने कि तुम डिज़ाइनर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनको सिर्फ तुम्हारी इंसानियत याद रहेगी। मगर तुम्हें अपने आखिरी वक्त में पूरी अपनी ज़िंदगी याद रहेगी। सब कुछ करो, और मैं सब कुछ करता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंढक पे किसी ने डीडीटी कर दिया। मैं जी अपनी जात में गुलायत हूँ। गुलायत बुल फ्रॉग। यस जी जी। नबील वो मेरा खुदाया। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे एक दोस्त है, उनके अब्बा को फाला ही था। इनका गाना सुन के उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं और उठ के टीवी भी बंद की। ला 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 रहने दे। मेरा नेक्स्ट वीडियो लग रहा है इनके साथ।